हम जानेंगे एक नई टाइप की सीमेंट के बारे में जिसका नाम होता है कंपोजिट सीमेंट। एज द नेम सजेस्ट कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है दो से अधिक चीजों से मिलकर बनने वाली कोई भी चीज उसको कंपोजिट कहते हैं। तो यहां भी आप लोगों की सीमेंट दो टाइप की सीमेंट को मिलाकर बनाई गई है। एक्चुअल में सीमेंट को नहीं मिलाया गया, सीमेंट के जो कंपोजिशन होते हैं उनको ऐड किया गया है, जिससे आप लोगों की सीमेंट की प्रॉपर्टीज में कुछ मॉडिफिकेशन आती है। लेकिन बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों के लिए ना शेयर किया था बेंटोनाइट स्लरी का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। तो आई बटन में आपको इंफॉर्मेशन उसका दिख जाएगा, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप लोगों को उस तरह की वीडियोस मिलेगी ना, तो आप चैनल का सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली आपके लिए लाते हैं श्रीविद इंजीनियरिंग श्रेष्ठ क्लासेस चैनल पर। तो अभी मेरे पास बात आती है कि कंपोजिट सीमेंट क्या होता है। आपको पता है आपके पास दो टाइप की सीमेंट होती है, एक होता है पीएससी, एक होता है पीपीसी। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के अंदर आपको पता है कि आप लोगों का क्लिंकर होता है, जिप्सम होता है और फ्लाई ऐश होता है। और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के अंदर आपका जिप्सम होता है, क्लिंकर होता है और स्लैग होता है। लेकिन जब इन दोनों सीमेंट को मिलाया जाता है तो आपके पास तैयार होती है कंपोजिट सीमेंट। यानी कंपोजिट सीमेंट के अंदर आपको समझ में आ रहा है कि क्लिंकर होगा, जिप्सम होगा, फ्लाई ऐश होगा और स्लैग भी होगा। जनरली आप लोगों का जो फ्लाई ऐश और स्लैग होता है उसका रेंज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो कंपोजिट सीमेंट होती है उसके अंदर 30% तक फ्लाई ऐश और 20% तक आप लोगों का स्लैग मिलाया जाता है। ये स्लैग और फ्लाई ऐश को मिलाने से कुछ प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन आती है। क्या क्या मॉडिफिकेशन है? जैसे कि आप लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। आपको एवरेज 50 मेगापास्कल या 60 मेगापास्कल का नॉर्मली कंक्रीट मिल जाता है। उसके बाद आपके कंक्रीट में फाइननेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। जो पीपीसी की फाइननेस है वही फाइननेस यहां भी मिलती है, लेकिन जो आपके कंक्रीट का वाटर एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कंपोजिट सीमेंट की कम होती है, जिसकी वजह से क्रैक्स आने के चांसेस भी कम है। क्रैक्स आने के चांसेस कम है तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। तो आपके कंपोजिट सीमेंट में अगर मैं पीपीसी से कंपेयर करता हूं तो 5 से 10% तक ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। शुरू के 7 दिन में तो पीपीसी में ज्यादा होती है। धीरे धीरे टाइम के साथ कंपोजिट सीमेंट में केमिकल रिएक्शन बढ़ने के कारण, बढ़ता नहीं है, कॉन्स्टेंटली चलता है, उसके बाद 20 दिन के बाद कंपोजिट सीमेंट में स्ट्रेंथ ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट तो ये है। प्लस आपको मैं बता दूं कि पीपीसी में तो नॉर्मली 27 दिन तक आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 99% स्ट्रेंथ 27 डेज पे आ जाती है। लेकिन कंपोजिट सीमेंट में 90 डेज तक स्ट्रेंथ गेन होती है। हाँ, तो इसीलिए 5 से 10% गेन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है कंपोजिट सीमेंट के अंदर। अब कंपोजिट सीमेंट यूज कहां पर करी है? तो मुंबई में हाइट्स, तो 260 मीटर की बिल्डिंग है, उसमें जो कंक्रीट चाहिए था वो लगभग 60 मेगापास्कल का स्ट्रेंथ शो करना था। कंपोजिट सीमेंट वहां पे यूज किया। नोएडा में एक बिल्डिंग है नॉर्थ हाई टावर, 250 मीटर के आसपास की बिल्डिंग है, 250 252 ऐसी कुछ है, एग्जैक्टली नहीं पता। उसमें कंपोजिट सीमेंट यूज करा है। फिर मुंबई में ही इंडिया बुल्स की बिल्डिंग है, वो भी 250 मीटर के आसपास की है, उसमें भी कंपोजिट सीमेंट का यूज किया है। तो कंपोजिट सीमेंट यूज करने से ओवरऑल स्ट्रेंथ में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। बात करते हैं यहां पर कि कंपोजिट सीमेंट कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। वाइड यूज है, जैसा पीपीसी में होता है वैसे कंपोजिट सीमेंट का भी है कि आप इसको प्लास्टर वर्क में यूज कर सकते हैं, मैसनरी वर्क में यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन वर्क में यूज कर सकते हैं। हम लोग ब्रिक वर्क में भी कंपोजिट सीमेंट का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या यह सीमेंट सस्ती पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है, सस्ती नहीं पड़ती, क्योंकि सस्ती कहां से पड़ेगी? आप स्लैग सीमेंट कहीं ना कहीं ऐड ही कर रहे हो इसके अंदर, स्लैग तो सस्ता नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। ये जो सीमेंट है ना, ये नई नई बनाई गई है, 2015 में इसका रिसर्च पब्लिश हुआ था। तो इसके लिए जो कोड फॉलो किया गया है वो कोड आप लोगों का आता है 16415 2015, आईएस कोड है कंपोजिट सीमेंट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिट सीमेंट। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो प्लेलिस्ट है हमारी डू यू नो, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी शेयर टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोगों को मिलती है तो कहीं ना कहीं आपका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
अंदर का इंजीनियर डेवलप होगा। जागे।